Hey guys, welcome back. So this is our day 23 of 50 day DSC in C++ by Logic and Learn. ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना क्यू। तो आज हम क्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। देखते हैं हो जाए नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज ऐसे बेसिक कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। जैसे हम लास्ट में स्टैक पढ़ के आए, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्यू। देखो सिमिलर ही है दोनों, ठीक है, थोड़े से बस। देखो स्टैक में क्या था, लीफो ऑर्डर। स्टैक अगर बात करें वो कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये कैसे काम करेगा अपना, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टील में जितना आप जानते थे उतना अभी पहले रिवाइज करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा। लाइक तुम ऐसे समझो, एक एटीएम है, ठीक है, ये एटीएम है, यहाँ लोग खड़े हैं लाइन में। ठीक है, क्यू बना करके, मतलब एक लाइन बना करके लोग खड़े हैं। तो देखो पहले आया होगा ये वाला, पर्सन वन पहले आया होगा, पर्सन टू बाद में, फिर P3 आया होगा, फिर P4 आया होगा। तो ये पहले जाएगा यहाँ, ये गया। ठीक है, फिर ये अपना काम किया, फिर ये निकल गया। ठीक है, जो पहले आया था पहले निकल गया पर्सन वन। ठीक है, सेकंड में पर्सन टू गया, फिर निकला पर्सन टू, फिर पर्सन थ्री निकला, फिर पर्सन फोर निकला। तो मतलब जो पहले गया था, फर्स्ट इन हुआ फर्स्ट आउट हुआ। समझ आया? तो तुम ऐसे मानो क्यू है, मतलब एक लाइन तुम्हें समझ आ रहा क्यू नाम से ही। ठीक है, तो एक लाइन में जो पहले होगा पहले निकल जाएगा। तो यहाँ ये होता है। स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में जाता था पहले निकल जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो पहले जाएगा वो पहले निकलेगा। ठीक है, तो स्टैक के टाइप से इसमें भी ऑपरेशन है। जैसे स्टैक में हम पढ़े थे पुश, पॉप, पीक या टॉप जो भी बोलते थे। और क्या था, पुश था, पॉप था, पीक था, ईज इम्पिटी था। इम्पिटी है नहीं, ठीक है। और ये तीन चार ऑपरेशन थे। तो ये हम क्यू में भी करके देखेंगे। तो देखो बेसिक जैसे हम स्टैक में किए थे, सेम ऐसे ही कर लेंगे। इसका भी सबसे पहला मेथड क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे। इंक्लूड क्या देंगे, क्यू। ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। और जैसे हम स्टैक में लेते थे स्टैक इंट, उसका नाम यहाँ क्या करें, क्यू। डेटा टाइप इंट दे दिए, नाम दे दिए क्यू। पुश बैक सब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, आराम से कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या देना है यहाँ, एस इंक्लूड क्यू दे दो। ये हो गया, सब हटा लेते हैं। अब हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। डिक्लेयर क्या करेंगे, नाम देते हैं क्यू, इन टाइप का नाम दे दी क्यू। ठीक है, यहाँ तक अगर चला कोई दिक्कत, अच्छा यार नेम स्पेस देना होगा, सॉरी, स्पेस स्टडी। अब चलो अब रन करते हैं, चल रहा। ठीक है, तो हम पहले पुश कर लेते हैं कुछ, क्यू डॉट पुश किए 30। पुश करने में कोई दिक्कत नहीं, चल गया। अब इसे हम प्रिंट करके देख ले, पहले सी आउट करते हैं, क्यू डॉट टॉप पे, टॉप पे जो होगा प्रिंट हो जाएगा। टॉप पे अभी 30 है, नहीं यहाँ टॉप नहीं होता। ठीक है, यहाँ फ्रंट बोल सकते हैं हम, ठीक है, फ्रंट 30। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, मैं यहाँ तुम्हें लिख दूँ, पीक और टॉप यहाँ नहीं, यहाँ क्या बोलेंगे हम, फ्रंट। यहाँ बोलेंगे तो फ्रंट हम देख लिए यहाँ से। और पुश करके देख लेते हैं, डॉट 50। अब यहाँ हम इसी लाइन को वापस से प्रिंट कराएं। अब फ्रंट पे क्या है, 50 डालने के बाद तो 30 होना चाहिए आई गेस, 30 फिर आया 50। लेकिन हम हर बार क्या प्रिंट करें, फ्रंट को। तो ये देखो कैसे आ रहा है, एक क्यू बना लो। ठीक है, पहले हम दिए 30, फिर दूसरा बार दिए 50, फिर कुछ भी देंगे, ब्ला 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 कुछ भी देंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट। तो फ्रंट हम इसको, इसका बात करें, हर बार यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम पॉप करते हैं, ठीक है, मान लो इससे पहले हम यहाँ इसको क्या कर दें, क्यू डॉट पॉप कर दिए।
अब वापस से हम क्या इसे प्रिंट करते हैं, क्या होगा 30 30, अब आ गया 50। देखो 30 30 था 2 बार, लेकिन जब जैसे ही हम पॉप किए, एक सेकेंड ये चला गया, हाँ जैसे पॉप किए तो ये चला गया अपना फ्रंट से खत्म हो गया, पहले यही निकलेगा, पहले था तो पहले यही निकलेगा। ठीक है, पॉप हुआ, अब अपना है यहाँ 50। आई बात समझ? तो पुश हो गया, पॉप हो गया, अब हम चेक करेंगे इम्पिटी है या नहीं। ये रहा, चेक करते हैं, सी आउट क्यू डॉट इम्पिटी। चलो देखते हैं क्या बताता है ये। अभी तो 50 है उसमें, तो जीरो मतलब नहीं है एम्पिटी। एक बार और अगर पॉप कर दिए, क्यू डॉट पॉप कर दिए, तो क्या आएगा 1 आया ना। और ये जीरो क्यों है, जीरो क्योंकि यहाँ अपना फ्रंट पे कुछ नहीं है, ये हम प्रिंट करा रहे हैं, सॉरी ये प्रिंट करा रहे हैं, दो दो एलिमेंट था, दोनों को पॉप करने के बाद प्रिंट करा रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है वहाँ, गार्बेज वैल्यू दे दिया और 1 दिया क्योंकि ये इम्पिटी है। तो चारों ऑपरेशन दिख गया। ठीक है, तो चलो बेसिक तो इतना हमें पता था। अब नॉर्मली हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे हम सब, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्यू को, इम्प्लीमेंट यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो सीधा, कहाँ गया, ये रहा। इम्प्लीमेंट करना क्यू को एरे से। ठीक है, एरे दिया हुआ अपने पास, वेक्टर दिया हुआ, अच्छा ये वेक्टर दिया हुआ है पहले से, रीसेट रिपोर्ट। ठीक है, आपने को एक एरे दिया हुआ, उससे हमें क्यू बनाना है, बन जाएगा आराम से। देखो एरे दिया हुआ है, समझो एक एरे दिया हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट है इसमें, इसे हमें क्यू बनाना है। क्यू बनाना मतलब जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, पहले यहाँ रखेंगे फिर यहाँ रखेंगे फिर यहाँ। आसान सा लग रहा है तुम्हें? पुश करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पुश करेंगे फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, पॉप करना है तो यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से। पी के एलिमेंट ये वाला देना। चलो मैं लिखता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि देखो पहले से दिया हुआ अपने पास फ्रंट और रियर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमें दो चीज़ दिया हुआ है क्यू के लिए, देखो इसे बोल देंगे हम फ्रंट, ये अपना शुरू वाला हमें बताएगा यहाँ। और एक रियर बोल देंगे, वो ऐसे मूव करते जाएगा आगे आगे आगे, लास्ट तक पहुंच गया मतलब हमें बता देगा खत्म हो गया, बीच में है कहीं पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो एक फ्रंट ले लिए एक रियर ले लिए। ठीक है, वेक्टर है, फ्रंट जीरो पे है, रियर भी जीरो पे है, साइज दे दिया है कुछ भी। ठीक है, इन क्यू मतलब हमें क्या एलिमेंट को पुश करना है। ठीक है, एलिमेंट को पुश करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरे का जो रियर है, रियर पे एलिमेंट दे दो। ठीक है, इतना हो गया। और क्या कर दो, रियर को प्लस प्लस कर दो, रियर आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया। अगर डी क्यू करना है मतलब हमें एलिमेंट को निकालना है, तो देखेंगे इफ, पहले चेक करेंगे ये क्या बोलते हैं, सेम जगह तो नहीं है, फ्रंट इक्वल टू क्या है, रियर है, दोनों एक जगह है, मतलब दोनों अभी जीरो पे है। ठीक है, दोनों एक जगह कहने का मतलब दोनों वही है। अगर उसे डिलीट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो रिटर्न कर देंगे -1, एक काम। नहीं तो फिर क्या, इंट आंसर ले लो, उसमें फ्रंट को स्टोर कर लो, एरे का जो फ्रंट है उसको स्टोर करके रख लो। ठीक है, फ्रंट हम रख लिए, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट को आगे ले जाएंगे, फ्रंट प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ गया, फ्रंट आगे गया, हमें फ्रंट को डिलीट करना है ना। देखो इंग्लिश जब पढ़े थे वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। देखो फ्रंट को इसे डिलीट करना है, तो फ्रंट को हम क्या कर दिए, स्टोर कर लिए कुछ में। ठीक है, टेम नाम का स्टोर कर लिए, फ्रंट को आगे बढ़ा दिए फ्रंट, और इसको डिलीट कर देंगे। और फ्रंट हमारे यहाँ से है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इंग्लिश में तो यही करते थे, इसको हटा के हेड यहाँ ले जाते थे, इसे हटा देते थे, सेम कॉन्सेप्ट वही है। फ्रंट आगे चला गया, और क्या कर दूँ, सिंपली डिलीट करा था तो रिटर्न कर दो जो डिलीट किए हैं आंसर, दैट्स इट। इतना काम करना था हमें। अब रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ भी तुम्हें करके बता था तो कोई मतलब नहीं बन रहा था। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमें लिंक लिस्ट से बनाना है क्यू अब। ठीक है, कितना टाइम लगा हमें, 9 मिनट लगा, 9 मिनट में हम एक क्वेश्चन देख भी लिए। और हमें लिंक लिस्ट के साथ बनाना है एक क्यू। ठीक है, यूजिंग लिंक लिस्ट। तो देखो लिंक लिस्ट हमें पता है ऐसा होगा, एक हेड होगा अपने पास। ठीक है, और ऐसे हमें ऐसे जोड़ते जाना होगा। ठीक है, और हमें क्या क्यू बनाना है,
जो पहले आया वो यहाँ जाएगा, फिर सेकेंड वाला यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। आई बात समझ? तो हम क्या करेंगे, एक नोड है, ठीक है, तो एक नया नोड बनाओ, जैसे यहाँ पुश कर दूँ, इसको यहाँ से पॉइंट करा दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, ऐसे, ठीक है। चलो मैं कोड लिखता हूँ तो मैं आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। वॉइड था क्यों, पहले क्या करेंगे हम, एक नोड बना लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ तक कर लो, ये रहा। क्या बनाएंगे, एक नोड बनाते हैं, नोड स्टार, क्या है नोड स्टार, हाँ चलो ठीक, एक लेंगे हम न्यू नोड, न्यू नोड, न्यू नोड बोल दिए, न्यू बना दिया नोड विथ वैल्यू एक्स, जो हमें पूछ करना है उसके लिए एक नोड बना दिए, ठीक है। इफ क्या किए, रेयर इक्वल टू फ्रंट है, सॉरी रेयर क्या है, इक्वल टू नल है, मतलब फ्रंट पे नहीं, मतलब रेयर कहाँ है, लास्ट पे है, ठीक है। तो क्या करो, रेयर मतलब लास्ट पे है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो फ्रंट और रेयर एक जगह आ जाएगा, फिर देखो रेयर लास्ट कहने का मतलब क्या हुआ, नल पे कुछ है ही नहीं वहाँ, तो पहला एलिमेंट हमें यूज करना है, ठीक है। तो फ्रंट दे दो इक्वल टू रेयर दे दो, और इक्वल टू क्या दे दो, न्यू नोड। फ्रंट और रेयर एक जगह है, न्यू नोड पे दोनों, ठीक है। एल्स का कंडीशन मतलब कुछ है पहले से, ठीक है। रेयर तो क्या करो, रेयर का नेक्स्ट बना और न्यू नोड से पॉइंट करा दो, उसके बाद क्या करेंगे, रेयर को आगे ले जाओ न्यू नोड पे, देखो इंग्लिश पढ़े होगा तो ध्यान होगा, न्यू नोड बनाया, जो हमें पुश करना है, चेक किए कि अगर रेयर नल है मतलब कुछ है नहीं, इम्पिटी है, तो उसमें फ्रंट और रेयर एक जगह आ जाएगा न्यू नोड पे। एल्स एल्स में क्या करो, रेयर का एक नेक्स्ट बनाओ, उसमें नोड न्यू नोड को से पॉइंट करा दो, रेयर के नेक्स्ट को न्यू नोड से पॉइंट करा दो, तो लास्ट में हो गया ये पुश, ठीक है, और रेयर को लास्ट में ले जाओ, तो ये हो गया पुश का। और पॉप करना है, हमें डिलीट करना है, इसके लिए भी हम चेक करेंगे, इफ फ्रंट क्या है, फ्रंट इक्वल टू नल है इस बार, मतलब फ्रंट ही कुछ नहीं है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1, कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करें, ठीक है। एक इंट वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू क्या होगा, जो फ्रंट का डेटा है, फ्रंट का जो डेटा है उसको रख लो, एक काम हो गया। एक नोड बनाते हैं, नोड स्टार टेम्प नाम का, क्या करेंगे, उसमें फ्रंट को दे देंगे, उसका डेटा भी रख लिए हैं और टेम्पोररी में फ्रंट को डाल दिए। अब क्या करेंगे, फ्रंट को आगे बढ़ा दो, फ्रंट को डिलीट करना है ना, फ्रंट आगे चला गया, फ्रंट गया फ्रंट के नेक्स्ट पे, ये हो गया। अब क्या होगा, इफ फ्रंट क्या है, फ्रंट नल है। अब देखो फ्रंट आगे गया मतलब एक ही एलिमेंट था, तो रिटर्न क्या कर दो, नल, मतलब एक ही एलिमेंट था, वो डिलीट करने पे क्या हो जाएगा, नल, तो रिटर्न या फिर रेयर कर दो, नल ऐसे तो कर लो पहले, यार बंद हो जा, क्या कर दो, रेयर को ले जाओ नल पे, ठीक है। रेयर नल पे क्यों किए, क्योंकि फ्रंट नल है, मतलब फ्रंट आगे जाने के बाद, देखो पहले तो ये था फ्रंट यहाँ, ठीक है, फ्रंट का डेटा को हम रख लीजिए, टेम्पोररी में फ्रंट को डाल भी दिए हैं, और फ्रंट को आगे देगा, फ्रंट जैसे ही आगे गया वहां देखता है कि वो नल पे पहुंच गया, मतलब एक ही एलिमेंट था उसके पास, देखो एक तो कुछ कोई एलिमेंट नहीं था तो रिटर्न -1 कर दो, जैसे एक एलिमेंट था तो उसको डिलीट करने के बाद रेयर नल पे चला गया तो वहां से भी रिटर्न -1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिलीट कर देंगे जो टेम्प को रखे थे, डिलीट कर दिए, और रिटर्न कर देंगे हम जो वैल्यू को हमें बताना था कि जो डिलीट किए है, इन टाइप का है ना, नोट तो हमें करना नहीं था इसलिए हम उसका वैल्यू को रिटर्न कर दिए। चलो रन करते हैं, देखो इसमें कुछ था नहीं, इजी सा प्रॉब्लम था, सबमिट कर लो, डन। नेक्स्ट अपने पास सर्कुलर क्यूब, ठीक है। सर्कुलर क्यूब मतलब देखो एक क्यू है जहां से स्टार्ट हुआ, तो हमें बस ऐसे करना है ना, ये रहा, एक क्यू है अपने पास ऐसे, तो इसको बस पॉइंट करा दो इससे, ये सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। जहां भी रेयर जा रहा है रेयर को फ्रंट से ऐड कर दो, आई बात समझ, देखो इसमें भी कुछ है नहीं, इंग्लिश में हम पढ़ के आए तो हमें बहुत चीज क्लियर है पहले से, ठीक है। तो हमें पहले एक इसको एरे टाइप का बनाते हैं, क्लास यहाँ दे देते हैं, ठीक है। इंट एरे ले लिए, एक साइज ले लिए, एरे हो गया, साइज हो गया, एक फ्रंट होगा एक रेयर होगा, इतना चीज चाहिए, ठीक है। अब अपने पास है सर्कुलर व्यू, तो पहले हम यहाँ इनिशलाइज करते हैं, मतलब इसमें साइज इक्वल टू दे देते हैं हम ए, ठीक है। एरे इक्वल टू न्यू
इंट बना लेते हैं, ठीक है, विथ साइज। और कुछ करना था, बस एक फ्रंट है और जो रियर है दोनों को -1 दे दो, अभी इतना काम हो गया। अब इन क्यू करना है, मतलब हमें ऐड करना है एलिमेंट। तो चेक करेंगे इफ फ्रंट जो है इक्वल टू 0 पे है, एंड जो रेयर है वो कहाँ है, इक्वल टू साइज -1 पे, साइज -1 मतलब लास्ट में है, ठीक है। फ्रंट कहाँ है, 0 पे, और रेयर कहाँ है, लास्ट पे। या एक और कंडीशन देखो, जो रेयर है, ठीक है, वो इक्वल टू है कहाँ, फ्रंट का जस्ट पीछे ना, फ्रंट -1, ठीक है। फ्रंट -1 दे दिए, रुको इसको ऐसे हम थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। मॉड्यूलो दे दो साइज -1, ठीक है। और इनको एक ऐसे देता हूँ, ठीक हो। देखो क्या क्या चेक किए, इसको कर लेते हैं यहाँ। अब ठीक है, डन। ये रहा, फ्रंट 0 पे है और रेयर लास्ट पे चला गया, ठीक है। मतलब फ्रंट तो यहाँ रहेगा और रेयर लास्ट पे है। या एक कंडीशन है कि रेयर जो है लास्ट वाला वो फ्रंट -1 जस्ट पीछे है उसके, ठीक है। ये हम बस हैंडल किए हैं, फ्रंट -1 जस्ट पीछे है, ठीक है। तो हमें देखो सर्कुलर क्यूब को देखना है या नहीं, तो क्या कर लेंगे, रिटर्न कर दो वॉल से यहाँ से, ठीक है। हाँ, देखो रेयर कहाँ रह गया, उसके एक जस्ट पीछे है, डन। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद देखो एलसिफ का कंडीशन, एलसिफ जो फ्रंट है वो कुछ है ही नहीं, मतलब खाली है, ठीक है। तो क्या कर दो, दोनों को, एक को फ्रंट को और जो रेयर है दोनों को क्या कर दो, फ्रंट और रेयर को 0 पे ले आओ, ये हो गया। एक और कंडीशन एलसिफ, क्या बोलेंगे हम, जो रियर है वो सबसे लास्ट में है, रियर इक्वल टू साइज -1, ठीक है। एंड रेयर कहाँ है, साइज -1 पे, और जो फ्रंट है अपना, फ्रंट नॉट इक्वल टू है 0, ठीक है। फ्रंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब समझ, देखो क्या, रेयर इक्वल टू साइज -1 है लास्ट पे, अब फ्रंट 0 पे नहीं है, मतलब कहीं है, ठीक है। तो मतलब अपना है कि कुछ हो जाएगा, तो रेयर को कहाँ ले जाओ, रेयर इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सर्कुलर है ना, तो हम रेयर ऐसे कर लो, डन। उसके बाद देखो एक और कंडीशन क्या होगा, फ्रंट नहीं है, रेयर लास्ट पे है, फ्रंट है, एक है फ्रंट है और रेयर लास्ट पे है, तो इसमें फॉल्स हो गया। एलसिप में, अच्छा एलसिप में हम तो कुछ दिए ही नहीं, एलसिप में हम क्या किए, दोनों को 0 पे ले गए, तो रेयर को भी यहाँ 0 पे ले गए, ठीक है। यहाँ दोनों 0 चला गया, फ्रंट और रेयर यहाँ रेयर, ठीक है। ये हो गया काम अपना। एल्स का कंडीशन देखो, एल्स में हम क्या करेंगे, फ्रंट तो वही है, रेयर को आगे बढ़ा देंगे, रेयर प्लस प्लस, डेट्स इट, इतना काम करना था हमें। अब क्या कर दो, जो एरे का रेयर वाला पार्ट है, एरे का जो रेयर है उसको दे दो वैल्यू, तो ये हो गया पुश रेयर पे, ठीक है। और क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो, फुल टाइप करना है ट्रू। तो देखो क्या किए, पहले हम चेक किए फ्रंट 0 पे है और रेयर लास्ट पे है, या रेयर क्या है, जस्ट फ्रंट से एक पीछे, तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। उसके बाद देखा फ्रंट अगर -1 है, कुछ नहीं है, तो क्या, दोनों को 0 पे सेट कर दिए। अगर रेयर देखे सबसे लास्ट में और फ्रंट कुछ है, तो रेयर को 0 पे सेट कर दो, ला दो, ये सर्कुलर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो तो ऐसे 0 पे ला रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद एरे का रेयर में वैल्यू डाल दो और रिटर्न कर दो ट्रू, ये हो गया। अब जो हमें डिलीट करना है सर्कुलर में से, ठीक है, तो क्या करेंगे, इफ पहले हम चेक करेंगे फ्रंट जो है अगर इक्वल टू -1 है, मतलब नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दो, यहाँ से -1, कुछ डिलीट ही नहीं करना। देख लेंगे इंट आंसर, आंसर क्या है, जो एरे का फ्रंट है उसी को तो डिलीट करेंगे हम, फ्रंट वाले को डिलीट करते हैं। और क्या होगा, एरे का जो फ्रंट है, ठीक है, उसको कर दो -1, वैल्यू खत्म वहां से, ठीक है। इफ एक और कंडीशन है, जो फ्रंट इक्वल टू रेयर हो गया, दोनों एक जगह है मतलब 0 पे, तो क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, फ्रंट इक्वल टू रेयर ले जाओ, इक्वल टू -1 दे दो, ये हो गया एक केस। एलसिफ का केस देखो, एलसिफ में हम क्या करेंगे, जो फ्रंट है वो इक्वल टू जाएगा साइज -1 पे,
ठीक है, क्या होगा, फ्रंट तो 0 पे जाएगा। ठीक है, फ्रंट की जैसे लास्ट पे चला गया है। ठीक, तो फ्रंट को 0 पे ले जाओ, और एल्स में क्या करो, फ्रंट आगे जाएगा इस बार, क्योंकि हमें डिलीट करना है फ्रंट वाला। और क्या होगा, रिटर्न कर देंगे हम जो स्टोर करके रखे हैं फ्रंट वाला आंसर। जस्ट रन करो, हो गया, सबमिट कर लेते हैं। देखो 3 क्वेश्चन हो गए अपने 20 मिनट में। ये मुझे लगता है ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा नहीं, ख़त्म करेंगे जल्दी ही। अब हमें रिवर्स करना है क्यू को, पहले से तो किया हुआ नहीं है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। रिवर्स है 2 3 1 1 2 1 3 2 हो जाएगा। चलो, अगर तुम्हें एरे है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। 1 2 3 है, तुम्हें बनाना 3 2 1। पहला मेथड, एरे में चेंज करो, रिवर्स करो, वापस से जो अपना क्यू है चेंज कर दो। ठीक है, एरे बनाओ, उसको रिवर्स करने आता है, क्यू में चेंज कर दो, पहला काम। तो ये तो बहुत आसान नहीं हो गया। अभी एरे से हम इम्प्लीमेंट करना सीख क्यू, तो हो जाएगा अपना। अब देखो हमें क्या करना है, सेकेंड मेथड हम अभी सीखेंगे। क्या कर सकते हैं, अगर रिवर्स करना है तो हम स्टेप से रिवर्स किए थे इससे पहले, अगर तुम्हें याद हो। जब हम स्टैक का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें था स्ट्रिंग को हम रिवर्स किए थे स्टैक की मदद से। क्या था, स्टैक में डालो और फिर वापस पॉप कर लो। जब पॉप करोगे तो उल्टी साइड से निकलेगा। हो गया, तो हम ये मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखो बहुत आसान है, स्टैक बना लो, इन टाइप का एस ले लो, ये हो गया। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, एम्प्टी, तब तक एस में सब पुश कर दो। एस में पुश कर दो क्या, क्यू का जो टॉप है, क्यू का टॉप नहीं फ्रंट होता है। ठीक है, क्यू का फ्रंट को दे दो, स्टैक में सारे चले गए। ठीक है, अच्छा हाँ, हमें पुश पॉप भी तो करना होगा। ये हो गया, एस को सॉरी एस को नहीं, क्यू को पॉप करना है। आता गया, पॉप होता गया। ठीक है, यहाँ पॉप हो गया, और क्या करना है हमें, एस में पुश कर दिए, बस इतना काम करना था। ये हो गया। अब हम देखो वाइल एस से बाहर निकालेंगे जब तक एस इम्पिटी नहीं होता, तब तक क्यू में डाल दे जाओ। क्यू लो, क्यू डॉट पुश करो, क्यू में पुश करो एस का जो टॉप है, और एस को पॉप कर दो। पॉप किए, लेकिन पॉप पहले करना होगा उसके बाद डालेंगे ना, तो ये हर बार हम थोड़ा गलती लिखे हैं, एक लाइन ऊपर नीचे लिख दिए। पॉप कर लो, यहाँ से पहले पॉप कर लो, उसके बाद स्टोर कर लो। बस इतना काम करना था। लास्ट में रिटर्न सेम क्यू में काम हो गया। रन करते हैं। क्यू क्यू ठीक तो है, वाइड वाइड है तो रिटर्न हमें नहीं करना, रिटर्न हो चुका है। चलो रन करते हैं। रन टाइम एरर, वापस से देखना होगा। जब तक क्यू इम्पिटी नहीं हुआ, क्या किए, क्यू को पॉप कर लिए। ठीक है, और क्या किया, हम क्यू के फ्रंट को रखते जा रहे हैं। जो पॉप किए ऐसा कर लेते हैं ना, एक इन एलिमेंट ले लेते हैं, उसमें रखते हैं हम क्यू का फ्रंट। ठीक, अब पॉप करने के बाद यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, लफड़ा ही खत्म। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, इंट एलिमेंट ले लेते हैं, एस का टॉप पॉप किए, और यहाँ एस का टॉप की जगह क्यों बोल देंगे हम, क्या बोलें, एलिमेंट। अब ठीक है, अब रन करो। एलिमेंट ये रहा, इसको लॉक, हाँ हो गया, रन करो। इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। चलो डन, सबमिट कर लेते हैं। चलो डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट है अपने पास, फर्स्ट नेगेटिव इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, तो इसमें हमें एक जरूरत आएगा डी क्यू का। तो पहले हम डी क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, इसके करने के लिए हमें डी क्यू पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे अब डी क्यू। ठीक है, तो पहले अगर डी क्यू देखो, जैसे डी क्यू क्या बोलेंगे, जैसे क्यू था अपने पास, तो वैसे एक डी क्यू है। डी क्यू मतलब दोनों तरफ से इसमें होगा। क्यू में क्या था, क्यू अगर देखें, एक था जो काम हो रहा था यहाँ से हो रहा था, फ्रंट से पॉप पुश करना है, पॉप करना है, ऐसे होता है।
डी क्यू में देखो बहुत आसान है, ये ऐसे है तो यहाँ से भी पुश कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं पुश। एक तो फ्रॉम फ्रंट और बैक दोनों से, पॉप भी जो करेंगे फ्रंट से और बैक दोनों से। आई बात समझ, तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं इसमें डी क्यू में, यहाँ फ्रंट से भी कर सकते हैं, बैक से भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फायदा होता है। तो चलो इसको पहले एक एक करके समझते हैं। हाँ ये आ जाओ, यहाँ समझते हैं हम डी क्यू, ठीक है, पुश और पॉप। तो डी क्यू के लिए ये क्या होगा, ये तो क्यू ही रहेगा, तो एक डी क्यू हम बना लेते हैं खुद से, ठीक है। क्लास बनाते हैं डी क्यू का, ठीक है। क्या दे दो, एक वेक्टर दे दो, खुद से बना रहे हैं, ये अपने पास इनबिल्ट रहता है लेकिन इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा है, ठीक है। एरे ले लो, ठीक है। इंट एक तो फ्रंट होगा, एक रियर होगा और साइज होगा, और क्या होगा, एक करंट साइज होगा। इतना चीज हो गया। अब देखो पब्लिक में दे दो यहाँ पे, ठीक है। एक बनाएंगे हम डी क्यू ना, डी, ठीक है। इन एन ले लो, क्या करेंगे पहले साइज इक्वल टू एन देंगे हम, और क्या होगा एरे का जो रिसाइज कर दो, कितना दे देते हैं, पहले देते हैं साइज जो भी दे हुआ होगा, ये हो गया। अब जो फ्रंट है उसका जो रियर है उसको दे दो -1, ठीक है। एक और जो करंट साइज है उसको दे दो। इतना काम हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, एक एक करके भूल पुश फ्रंट में करना है हमें, पुश फ्रंट, ठीक है। इंट एक से अपने पास इसको फ्रंट में पुश करना है, ठीक है। चेक करेंगे इफ एक कंडीशन होगा अपने पास फुल है नहीं, ईच फुल चेक करेगा, ईच फुल। उसके बाद ये अगर ये फुल है तो क्या करो, रिटर्न कर दो कि नहीं पुश हो पाएगा, फॉल्स कर दो, ठीक है। इफ एक होगा इज इम्पिटी, अगर ये इम्पिटी है खाली है तो हम पुश कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू रेयर कर दो, इक्वल टू 0 पे ले जाओ, ठीक है। एल्स का कंडीशन देखो, अगर इम्पिटी है तो ऐसा हुआ, अगर कुछ है तो फ्रंट को क्या करो, फ्रंट इक्वल टू क्या कर लेंगे, फ्रंट -1 जस्ट प्लस क्या कर देंगे साइज, कहाँ रहेगा फ्रंट, फ्रंट के जस्ट पीछे प्लस साइज, यानी कि साइज -1 हुआ और फ्रंट, ठीक है। तो ये हो गया डी क्यू के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना मॉड्यूलो भी निकालना होगा ना, मॉड्यूलो साइज। तो फ्रंट गया यहाँ, अब हम रखेंगे इसके बाद पहले का जो फ्रंट है, फ्रंट तो ले गए हम आगे, फ्रंट इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स दे दिए। अब क्या करेंगे, जो करंट साइज है बढ़ जाएगा, साइज प्लस प्लस, ये हो गया। और रिटर्न यहाँ से क्या कर देंगे हम, ट्रू, हो गया पुश। एक काम पुश फ्रंट हुआ है, अभी अभी हमें बैक से भी करना है, ठीक है। एक हम लिखेंगे पुश बैक के लिए, पुल पुश इसको बोल देते हैं रेयर, ठीक है। इंट एक्स दे दिए। यहाँ भी क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ इज फुल है, फुल है तो पुश तो हो नहीं पाएगा, तो रिटर्न कर दो -1। इफ अगर ये इम्पिटी है, ये जी इम्पिटी, अगर ये इम्पिटी है तो क्या करो, तो फ्रंट है इक्वल टू क्या लिखे थे, रेयर इक्वल टू 0 पे ले आओ। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स का कंडीशन, मतलब आराम से है हम बस क्या करना है, पुश करना है। तो रेयर इक्वल टू क्या ले जाओ, रेयर +1, इसको डाल कैसे, मॉड्यूलो साइज भी कर लो, मॉड्यूलो साइज, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका कंडीशन हो गया, एरे का जो रियर है वहाँ दे दो अपना एक्स, पुश हो गया। अब क्या करें, जो करंट साइज है वो बढ़ जाएगा, करंट साइज प्लस प्लस हो गया, रिटर्न कर देंगे यहाँ से ट्रू, ये भी हो गया अपना। अब क्या है, नेक्स्ट अपने पास है पॉप करना है हमें, ठीक। पॉप पहले रेयर लास्ट वाले करते हैं, ठीक है। पॉप रेयर कर रहे हैं, क्या करेंगे, इफ क्या होगा, इज इम्पिटी है यहाँ, अगर ये इम्पिटी है खाली है तो नहीं हो पाएगा, तो रिटर्न कर दो माइनस, इंट है ना तो -1 दे देंगे,
देखो लास्ट वाले से कर रहे हैं तो इंट एक तो लेंगे हम पॉप, जो करना है इसको स्टोर करके रख लो। पॉप है एरे का जो रेयर है लास्ट वाला। देखो लिख रहा हूँ तो मैं समझ तो आ रहा है ना, ऐसे में बिना एक्सप्लेन किए लिखने आ गया क्योंकि मुझे पता है तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, इतना हम कर चुके क्यू में, तो हम डब्ल्यू क्यू में बस ये फ्रंट और एक रेयर जोड़ रहे हैं बस। ठीक है, एक और चीज़ क्या एक्स्ट्रा होगा कि हम लास्ट से भी इंसर्ट कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो रेयर वाले को क्या किए, पॉप में डाल दिए, उसके बाद चेक करेंगे इफ जो फ्रंट है अपना, अगर वो इक्वल टू रेयर आ जाए, मतलब दोनों नल पे चले गए हमारे, तो रेयर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1 दे दो। ये हो गया एल्स का कंडीशन। देखो एल्स में क्या करेंगे, जो रेयर है अपना कहाँ जाएगा, रेयर इक्वल टू, से में साइज भी तो निकालना होगा, रेयर माइनस साइज हो गया, रेयर -1 प्लस साइज होगा, रेयर -1 प्लस साइज। ठीक है, रेयर -1 प्लस साइज हुआ, इसका मॉड्यूलो दे दो साइज। तो यहाँ से अपना रेयर का ये निकल गया, तो अब क्या होगा, जब डिलीट करें तो करंट का साइज कम होगा, माइनस माइनस। और क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो पॉप किए। एक लास्ट ऑपरेशन इंट पॉप फ्रंट, फ्रंट से करना है हमें। ठीक है, आगे से इफ पहले चेक करेंगे इफ इज इम्पिटी, अगर ये इम्पिटी है तो रिटर्न को तो कुछ निकालने के लिए है ही नहीं, तो -1। ये हो गया इंट, अब फिर से पॉप में रख लेंगे। ठीक है, जो एरे का फ्रंट है, जैसे अभी हमें यहाँ क्या पॉप कैसे करना था, रेयर को तो रेयर रखे थे, यहाँ फ्रंट है, फिर फ्रंट का ये करेंगे इफ जो फ्रंट है वो लास्ट पे पहुंच गया है रेयर पे, मतलब दोनों एक ही है, और एक को हम डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, दोनों चल जाएगा, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 पे। ठीक है, एक ही एलिमेंट डिलीट कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। एल्स का कंडीशन देखो, जो फ्रंट है इक्वल टू क्या कर दो, आगे हो जाओ फ्रंट +1 पे, और देख लो मॉड्यूलो साइज करके कहीं ओवरफ्लो ना हो। ये हो गया, अब क्या होगा, करंट का जो साइज है वो कम होगा, और यहाँ से रिटर्न हमें क्या करना है, इन टाइप का है जो पॉप था। हो गया, पॉप हो गया, तो ईज इम्पिटी और हम फुल किए हैं ना, दो यूज किए हैं, तो हम बताएंगे। देखो यहाँ से एक होगा बूल टाइप का ईज इम्पिटी, ये है या नहीं ये बताएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम चेक करेंगे इफ, इसमें सीधा चेक बिना किए भी कर सकते हैं, रिटर्न कर दो सीधा, बूल ईज इम्पिटी है ना, तो अगर जो करंट का साइज है, करंट का साइज अगर 0 है तो मतलब है एम्प्टी। एक जगह बोल इज फुल। ठीक है, फुल के लिए क्या चेक करना है हमें, जो करंट रिटर्न, जो करंट साइज है वो अगर पहुंच गया, करंट साइज इक्वल टू कहाँ पहुंच गया, साइज पे, लास्ट पे, तो फुल है ये। और बस इतना सा काम करते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ फ्रंट निकाल लेते हैं, इंट गेट फ्रंट। ठीक है, फ्रंट है तो उसके लिए पहले चेक करेंगे if कहीं एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो, फ्रंट में तो -1। और क्या था, नहीं तो बाकी में रिटर्न क्या करना है हमें, एरे का जो फ्रंट है इतना। एक होगा इंट रेयर देखना है, गेट रेयर, चेक करेंगे इफ रेयर, यानी कि क्या चेक करेंगे, इम्पिटी है नहीं पहले, इज इम्पिटी, अगर इम्पिटी है तो रिटर्न कर दो -1, वरना रिटर्न क्या करना है, एरे का रेयर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जो क्यू बनाए थे इसको डी क्यू कर देते हैं, डी क्यू है, डी क्यू में पुश कर दिए हैं, पुश क्या था पूरा नाम, पुश फ्रंट और पुश रियर, पुश फ्रंट। ठीक है, इसको भी क्या कर दो, पुश फ्रंट ही कर दो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें आगे का बताता हूँ। पुश फ्रंट की है, अपडेट करते मतलब दोनों को प्रिंट कर देगा, पहले पहले हुआ 30 प्रिंट होगा। कहाँ दिक्कत आ रहा भाई, अच्छा क्लास बनाया था ना, ये डन, रन करो।
इज फुल रिटर्न -1, क्या दिक्कत है? इज फुल, अच्छा फुल जहाँ भी लिखे हैं ये रहा, लाइन नंबर 26। 26 इज फुल कॉल करना है ना, मैं ऐसा कॉल करो। चलो अब रन करते हैं। क्लास डी क्यू प्रोटेक्टेड, क्लास डी क्यू में इसे तो प्राइवेट में दे दो। डी क्यू, डी क्यू है, डी क्यू है, डी क्यू इंट क्यू टाइप, क्या दिक्कत है फिर? एक सेकेंड, क्लास डी क्यू, क्लास में यहाँ है डी क्यू इंट। अच्छा ऐसे इनिशलाइज ऐसे नहीं कर सकते ना? ये तो हम नॉर्मल ऐसे करते थे। अब हमें क्लास से कॉल करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो डी क्यू क्यू दे दिए। ठीक है, आप देखो नाम दिए क्यू, डी क्यू डॉट क्यू देना होगा। क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट अगर हमें कॉल करना है तो डी क्यू डॉट क्यू नहीं होता, क्या है? जैसे हम क्यू से कॉल कर रहे हैं, क्यू में से फ्रंट, तो डी क्यू में से हम कॉल कर रहे हैं डी क्यू, ऐसे बना ले अगर हम क्यू, ये चलेगा क्या? नहीं चल रहा, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अगर हमें देखो ऐसे हम क्लास बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम कॉल करेंगे? डी क्यू दे दिए नाम, ठीक है, क्यू दे दिए, इसका नाम साइज पास करना है, साइज यानी कि 5 दे देते हैं, साइज तो देना होगा ना, साइज दे नहीं देते, 5 है। अगर साइज दे दिए तो अपना चल जाएगा, क्या क्या चाहिए? ट्रेंड, चलो रन करके देखते हैं। और यहाँ में एक डी क्यू में क्या दे, डी ई क्यू यू ई, डी क्यू, ठीक है, बट दिक्कत क्या आ रही है? डी क्यू है, ये रहा, हम यहाँ देते हैं, रुकना, वो तो नहीं चाहिए अभी हमें। एस लोड, क्या क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए, ठीक है, अब रन करके देखते हैं। 6 हम सॉल्व करेंगे अभी। चलो हम वापस चेक कर लेते हैं क्या क्या है। देखो वेक्टर ले लिए, साइड में वेक्टर ले लिए, एरे, फ्रंट लिए हैं, रेयर लिए हैं, साइज, करंट साइज, ठीक है। उसके बाद क्या है? साइज है, फ्रंट रेयर को -1 दिए, करंट साइज 0 है, पुश फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट जो है फ्रंट -1, ये ठीक है। अगर क्या है, पुश करना है ना, फ्रंट -1 प्लस साइज, साइज -1 लास्ट प्लस फ्रंट अगर किए, ये साइज से निकालिए, फ्रंट वहाँ है, बाकी फ्रंट पे रख दिए, साइज ले लिया, रिटर्न ट्रू, रेयर भी सही रखे थे। तो देखो मुझे लगता है कॉल करने में कुछ गलत है, डी क्यू ने 5 साइज का क्यू में पुश फ्रंट कर दिए, क्यू में फ्रंट नहीं है, फ्रंट की जगह गेट फ्रंट था ना शायद, क्या हम गेट फ्रंट है, तो यहाँ हम कॉल करेंगे गेट फ्रंट, ठीक है, ऐसे कॉल करो। पुश फ्रंट था, गेट फ्रंट था। चलो अब रन करके देखते हैं, चल गया। ये अपना कॉल गलत कर रहे थे, ठीक है, नाम का बस इशू था थोड़ा, अगर फ्रंट वहाँ कर देते तो फ्रंट आ जाता, तो फ्रंट ही कर दे क्या हम, लेकिन फ्रंट तो और रखे ना, कोई नहीं, ठीक है। तो पहले क्या था, 30 आया पहले, और 30 से पहले अब क्या प्रिंट हो जा गया होगा, 50, पुश फ्रंट किए हैं, अगर उसके बाद क्या प्रिंट किए तो पहले क्या आ गया, 50। अगर ये हम पुश बैक करते हैं, अच्छा रेयर करते हैं, पुश रेयर करते हैं मतलब लास्ट में, तो अपना फ्रंट क्या होता, अभी भी 30 होता। अब देखो दोनों 30 आ जाना चाहिए, दोनों 30 आ गया, चल रहा। अगर हम ऐसे ही क्या कर लें, पॉप करके देखें, ठीक है, इतना तो हो गया, डॉट पॉप फ्रंट वाला करते हैं, पॉप फ्रंट कर दिए। अब देखो फ्रंट अगर पॉप हो गया तो क्या बचा होगा, 30, फिर 30 ही था, तो 30 अब हट गया तो 50 बचा होगा, देखते हैं, 50 बचा, ठीक है। अब फ्रंट की जगह बैक से किए होते हैं, तो 30 30 मतलब 50 हट के 30 ही रहता ना,
तो बैक की जगह रेयर था ना अपना, रेयर, सॉरी गेट रेयर। अच्छा लास्ट वाला अगर लेते हैं, लेकिन हमें तो कुछ और करना था ना, पॉप करना था रेयर वाले को। काम कर रहा है या नहीं ये देखने के लिए। पॉप रेयर वाला, देखो ये क्या हुआ, 30 आया है, यहाँ तक सही है। उसके बाद रेयर मतलब लास्ट में 50, 30 के बाद 50 हो गया होगा, ये होगा आंसर अपना। 30 फिर 50, फिर हम पॉप किए पीछे से, तो क्या बचा होगा, 30। तो अगर हम कर रहे हैं फ्रंट वाला तो 30 आ रहा, ठीक है, चल रहा है सब। ठीक है, तो ये कोड रहा, कोड तुम्हें देना होगा, या पीछे वाला कोड भी तुम्हें नहीं दिया ना। चलो दे देता हूँ वैसे, गिटहब, ये था। आज डे है 23, ठीक है, ये अपना डे 23 क्यू, और सिविल। एक तो हम दे दिए ये डब्ल्यू क्यू का, इससे पहले हमें देना तुम्हें ये क्यू का सिर्फ था ना। क्यू हम बनाए थे यहाँ, क्यू का कुछ ऑपरेशन लिखे थे, फिर हमें वापस से लिखना पड़ेगा अगर पीछे जाए पूरा। ठीक है, तुम्हें दे तो दिया, समझ आ गया, वो तुम्हें कोड दे देता हूँ बस। ओके, चलो क्यू बनाया, ऐसे था, ये था अपना। चलो इतना था, काम हो गया था इतना में। अगर हम रन करें, सब काम कर रहा है इसमें। क्यू डॉट पॉप काम नहीं कर रहा, क्यू डॉट पॉप, अच्छा अब चलाओ, चल गया। वापस से इसको कॉपी करते हैं, तुम्हें दे देते हैं। ठीक है, तो पता है एक तरफ से ये था तुम्हारा, है ये चला क्यों नहीं, कॉपी क्यों नहीं हुआ भाई, कॉपी। ठीक है, तो दो कोड था, दोनों दे दिया। ठीक है, ये रहा, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और ये लिंक तुम्हें अभी याद कहाँ गया, डेट 23 क्यों, ये रहा, रख लेता हूँ, तुम्हें देना होगा। डेट 22 का था ये, डेट 23 का, टॉपिक था अपना क्यू। ठीक है, इसमें अपना है कोड का लिंक, कोड लिंक है अपना ये, कॉपी करना होगा पहले, कॉपी हो गया, ये रहा। और क्या देना है तुम्हें, तुम्हें नोट्स का लिंक तो दे दूंगा, नोट्स लिंक काम आया तो देख लेना। बाकी प्रॉब्लम का लिंक दे देता हूँ, प्रॉब्लम लिंक सारा दे देता हूँ। चलो अब प्रॉब्लम अगर देखे, पहला ये था, फिर यहाँ पेस्ट करो, नेक्स्ट है ये अगर पेस्ट करो, और तुम्हें क्या चाहिए, सर्कुलर, ये हो गया। नेक्स्ट है अपने पास रिवर्स, और चार और रख लेते हैं, ये रहा, यहाँ पेस्ट कर दिए। चाहिए तो भी करना है हमें, बस फर्स्ट के 1 सेकंड यही था ना। ओके डन, दो और है, एक ये रख लो, एक ये रहा अपना। जो देना है मैं तुम्हें रख लिया अभी। ठीक है, अब हमें देना है कोड का लिंक तो दे दिया, एक रेपो का लिंक दे देता हूँ, सारा कोड तुम्हें मिल जाएगा अभी तक जितना हम किए हैं। ठीक है, रेपो का लिंक भी दे ही देते हैं। ये रहा, इसमें सारा कोड है तुम्हारा, और तो कुछ चाहिए नहीं, हो गया डन। चलो, तो हम अब क्वेश्चन कर लें, इसे हटाओ।
डब्ल्यू क्यू तो समझ गया। अब हमें करना है इसके बाद ये था फर्स्ट निगेटिव इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। टाइम कितना लगा? 45 मिनट्स हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर ये चारों हो जाएंगे शायद। देखो फर्स्ट निगेटिव एलिमेंट निकालना है हमें हर एक विंडो साइज में। जैसे ये है, चलो मैं तुम्हें आज का लेक्चर थोड़ा छोटा भी रखेंगे। आज दो दो लेक्चर लगातार रिकॉर्ड कर दिया, हो गया थोड़ा टाइम ज़्यादा। ये रहा, पेन कहाँ गया मेरा? तो ये देखो विंडो का साइज यहाँ कितना दिया हुआ है, विंडो साइज 2 है। तो दो दो साइज का विंडो बनाना है, तो पहले हम बना ले। एक रहा विंडो का साइज ये, ठीक है। सेकेंड विंडो रहा, कलर चेंज कर लेते हैं ये। एक और विंडो बनाते हैं, ये बनेगा, ठीक है। एक और बनाते हैं, इसमें बनेगा ये, ठीक है। तो देखो दो दो साइज का विंडो बनाना था। इसमें हमें फर्स्ट निगेटिव देखना है। फर्स्ट निगेटिव क्या है? -8। इसमें निगेटिव क्या है? -6। सॉरी, इसमें क्या है? कुछ नहीं, तो -1 दे दो। यहाँ है -6, इसमें क्या है? इसमें भी -6 है। आंसर क्या है? -8, -1, -6, -6। अच्छा, -1 नहीं देना, 0 देना है, ठीक है। सॉरी, ये रहा, यहाँ 0 देना है। तो देखो दो दो साइज का लेना है, जैसे के जितना दिया उतना साइज का एक सब एरे लेते जाओ ऐसे, ठीक है। ये के इतना विंडो है, इतना ही में देखना है। तो जैसे हम आई लेंगे और आई प्लस के तक चला देंगे, इतना ही तक देखना है। इनका देखे, फिर आगे बढ़ा तो ये आगे बढ़ेगा, तो ये इतना तक देखेगा, फिर इतना तक देखेगा। इसमें देख लेंगे निगेटिव है, उसको रख लेंगे आंसर में। आसान सा लग रहा है तुम्हें? देखो अगर तुम देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम, एक इतने साइज का बना लेंगे, क्या बोलते हैं, कुछ क्या यूज कर ले, दोनों तरफ से देख सकते हैं। इसमें डी क्यू बना लेते हैं, ठीक है। चलो आप कोड लिखते हैं, तुम्हें समझ आ जाएगा। वरना फिर मैं तुम्हें एक और बताऊंगा। क्या पहला काम करेंगे हम, स्टोर करने के लिए डी क्यू बनाएंगे। डी क्यू बन गया, ठीक है। कैसा बना है? इन टाइप का, और नाम क्या देते हैं? डी क्यू। ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना है? एक बनाना है वेक्टर। आंसर के लिए ना, इन टाइप का आंसर। डी क्यू बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। अब क्या करना है? फॉर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक चलेगा? के तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। के साइज का लेना है। और हमें क्या करना है? हर बार डालना है इफ एरे का जो आई है लेस देन 0 है। लेस देन 0 कहने का मतलब निगेटिव होगा, तो क्या करो? डी क्यू में डाल दो, डॉट पुश कर दो। पुश, सॉरी, पुश फ्रंट या बैक होता है तो पुश बैक करें, रखते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। क्या एरे का जो आई है पुश बैक। अच्छा, एरे का आई नहीं, सिर्फ ये एलिमेंट रख लो, अभी इंडेक्स रख लो। ये हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या करना, चेक करेंगे इफ डीक्यू का जो साइज है, अगर ये 0 से बड़ा है मतलब उसमें कुछ है, तो आंसर में डाल दो आंसर डॉट पुश। पुश बैक करेंगे हम क्या, जो ए है उसका जो डी क्यू है, अच्छा सॉरी एरे का जो डी क्यू का फ्रंट है, ठीक है। तो डी क्यू की हेल्प करें, हम नॉर्मल भी कर सकते थे बिना डी क्यू का यूज किए, लेकिन हमें सीखना है इसलिए अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लिए, अब हम नॉर्मली यहाँ आई डालते और वही देते, लेकिन यहाँ फ्रंट लिए उसको रखे हैं। ये हो गया। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ से तो मिल गया। टेल्स में देखो अगर कुछ नहीं था तो हमें क्या करना था, तो जो आंसर था, आंसर में जो पुश बैक कर दो 0 को, ठीक है तो वैल्यू डालो, नहीं तो फिर 0 दे दो। अब चेक करते हैं के से आगे, ठीक है। के तक तो हो गया, और इंट के, सॉरी आई इक्वल टू स्टार्ट होगा के से, आई जाएगा लेस देन एन तक, आई को प्लस प्लस कर दो, बाकी काम इधर हो जाएगा। क्या करेंगे? पहले हमें रिमूव करना होगा एक तरफ से, और एक तरफ से ऐड करना होगा। देखो मतलब जैसे हमें, मैं समझा रहा हूँ क्या था अपने पास, ये हटा लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें। डिलीट हो गया, कोई नहीं, चलो दूसरा लेते हैं।
जैसे था 1 2 3 4 5 6 7, तो हम दो लिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट बार में नेक्स्ट दो लेना है। तो एक ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, और एक ये रिमूव हुआ। हर बार एक ऐड होगा एक रिमूव होगा, तो इसके लिए फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले रिमूव के लिए, रिमूव कौन हो रहा, पहला वाला, फ्रंट वाला। ठीक है, तो डी क्यू है तो पहले वाले से हम रिमूव कर लेंगे, और ऐड करना है तो हमें लास्ट से करना है। तो दोनों तरफ का काम था ना, अगर हम क्यू बनाते तो नहीं हो पाता। इधर से हम कैसे इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट है अपना, ये बैक है, तो हम दोनों तरफ से काम कर सकते हैं। चलो, यहाँ है जब रिमूव करना है तब का देखो। रिमूव करने के लिए देखेंगे, ये पहले इफ, ये एम्पिटी तो नहीं हो गया, डॉट एम्पिटी कुछ है ना रिमूव करने के लिए, ये एक केस होगा, ये है डी क्यू एम्पिटी नहीं है। और क्या होगा, आई जो है माइनस डी क्यू डॉट साइज, कहीं ये लास्ट वाला तो नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, मतलब के से ज़्यादा है। ठीक है, अभी तो क्या कर दो, डी क्यू कर दो, पॉप कर दो, कहाँ से, पॉप फ्रंट। ठीक है, फ्रंट से ना, फ्रंट, ये रहा। क्या किया, ये किया, अगर डी क्यू एम्पिटी नहीं है। ठीक है, और क्या, आई माइनस साइज हम देख लिए कि आगे का विंडो का साइज है अपना के, जितना चाहिए उतना है, तो आगे से हटा दिए क्योंकि आगे बढ़ेंगे ही नहीं अगर है ही नहीं साइज का तो। ठीक है, अगर आगे साइज है उतना तो हम कर लिए, इतना काम हो गया, रिमूवल तो हो गया। अब ऐड अगर करना है, ऐड करना है तो इफ जो एरे है, एरे का अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, निगेटिव है, तो क्या करो, डी क्यू में डाल दो उस बैक, क्या आई को। ठीक है, निगेटिव है तो रख लो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ, अब देखो इसके बाद भी डी क्यू का साइज अगर जो है, डी डॉट साइज ज़्यादा है जीरो से, मतलब है उसमें कुछ, तो आंसर में बस उसको डाल दो, आंसर डॉट उस पर क्या करना है हमें, जो एरे है उसका डी क्यू का जो फ्रंट है ये डाल दो। ठीक है, एल्स का कंडीशन देखो, एल्स में क्या करेंगे, आंसर में पुश बैक कर दो, आंसर में पुश कर दो जो डी क्यू, सॉरी जीरो, इसके बदले जीरो था ना, अगर नहीं है तो। इतना हो गया, अब यहाँ से बाहर निकल के रिटर्न कर देंगे हम आंसर को, डेट्स इट, रन करते हैं। आई के से स्टार्ट हुआ है, एन वाज नॉट डिक्लेयर, एन नहीं है, अच्छा एरे का साइज है, एन कहाँ है, एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन कहाँ गया मेरा, लाइन नंबर 12, ये इसको बोल देते हैं एरे का साइज। अब रन करते हैं, फेल हो रहा टेस्ट केस। आंसर क्या था, -8, -8 दो बार आ गया, -6, अच्छा गलत आ रहा थोड़ा कुछ, चेक कर लेंगे हम वापस से, कोई बात नहीं। डी क्यू बनाया है, एक एक वेक्टर बनाया है आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या, फोर लूप जीरो से चल रहा है के तक, अगर ये जीरो से मतलब निगेटिव है तो डी क्यू में डाल दिए उसका इंडेक्स। ठीक है, अगर डी क्यू का साइज सिर्फ इंडेक्स डाले हैं जो निगेटिव वाला है उनका, जीरो से बड़ा है, तो आंसर में पुश कर दो उसका फ्रंट वाला। ठीक है, एरे में डी क्यू का फ्रंट, ठीक है, एल्स में जीरो देना था, ये केस हुआ। फिर के से स्टार्ट हुआ, और क्या होगा, लेस देन एरे के साइज तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, आई प्लस प्लस हुआ, एरे का साइज तो उतना ही रहेगा ना, कुछ किए नहीं है। अच्छा हाँ, साइज ये हो रहा है, एक सेकेंड ना, हाँ तो कहाँ थे हम, अच्छा आंसर अपना गलत, चेक कर लो, क्या डी क्यू था, आंसर था यहाँ से यहाँ तक चला, के से एरे का साइज, लेकिन एरे का साइज हर बार क्या हो रहा, चेंज हो रहा। ठीक है, जैसे हम एक हटा रहे हैं तो एरे का साइज तो चेंज हो रहा, तो एरे का साइज हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं, इंट एन ले लेते हैं, एन इक्वल टू एरे डॉट साइज। ठीक है, और ये एन तक चलेगा, पहले जो एन था वो वहाँ तक चलेगा, ये नहीं कि हर बार जो अपडेट हो रहा है उस पर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब रन करो,
अभी भी गलत है। -8 जीरो आना चाहिए, -6। बस जीरो नहीं आ रहा है ढंग से। अच्छा, जीरो आना चाहिए था यहाँ, और यहाँ -6 आ गया। वापस से चेक करना ही पड़ेगा। डीक्यू ले लिए, जीरो से के तक चला। ठीक है, अगर ये छोटा है, मतलब निगेटिव है, तो डीक्यू में डाल दो। ये हुआ, डीक्यू का साइज जीरो से ज़्यादा है तो आंसर में पुश कर दो उसका फ्रंट। ठीक है, एल्स में जीरो दे देंगे। ठीक है, इंट आई के से स्टार्ट किया, अब लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। अब रिमूव करें डी क्यू डॉट इम्पिटी अगर नहीं है, और आई माइनस डी क्यू का जो साइज नहीं यार, फ्रंट। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो डी क्यू में पॉप कर दें फ्रंट से। ठीक है, अब ऐड करना है हमें। अगर ये निगेटिव है तो डी क्यू में डाल दो। ठीक है, उसके बाद चेक करो इफ डी क्यू का साइज क्या है, अभी भी ज़्यादा है तो आंसर में डाल देंगे उसका फ्रंट, नहीं तो जीरो, रिटर्न फिट आंसर। अब चलेगा, रन करते हैं। चल गया। ठीक है, सबमिट कर लो। रिपोर्ट मेरा चलो ये हो जाए, फिर हम दो और क्वेश्चन, तीन रह गया। एक तीन क्वेश्चन और है, करते हैं जल्दी। 1 घंटा के लगभग हुआ। चलो, नेक्स्ट अपने पास रिवर्स फर्स्ट के और फर्स्ट। देखो, पहले देखो फर्स्ट के तो हमें पता चल गया है, ऐसे के साइज तक जाना है जीरो से। ठीक है, उसको बस रिवर्स करना है, तो आराम से कर लेंगे। देखो, इसका भी बहुत सारे मेथड है। रिवर्स करेंगे, जैसे स्टैक में डाल दो तो ये हुआ कि हम सिर्फ स्टैक में उतना ही डालें फर्स्ट से किए तक। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं। इसमें समझाने की तो जरूरत नहीं है, कोड लिखूंगा तो मैं ऐसे ही पता चलेगा। स्टैक बना लेते हैं, इन टाइप का अभी जस्ट करके आए। यस, ये हो गया। एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन के तक ही चलाएंगे। वहीं रिवोक करना, सॉरी रिवर्स करना है ना, इतना। ठीक है, इंट एक वैल्यू ले लिए, वो होगा क्यू का फ्रंट। ठीक है, क्यू में पॉप कर दिए, क्यू को सॉरी पॉप कर दिए। अब क्या करें, स्टैक में डाल दो, एस डॉट पुश कर दो जो अपना वैल्यू था। ये तक हम रख लिए हैं। अब वाइल क्या करेंगे, जब तक एस एम्प्टी नहीं होता, स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करें, निकालते जाओ। इंट वैल्यू ले लो, एस का जो फ्रंट है, फ्रंट नहीं इसमें तो बोलते हैं टॉप। क्या होगा, एस को पॉप कर दो और हम क्यू में डालते जाएंगे। क्यू में पुश कर दिए, क्यू में पुश कर दिए किसको, वैल्यू को। क्यू में आ गया इतना। अब क्या करें, इंट टी ले दें, टेम्प नाम का कुछ भी। तो ये क्या होगा, लास्ट स्टेप, क्यू डॉट साइज माइनस के। ठीक है, लास्ट से जब तक क्यू है, सॉरी जब तक अपना टी है तब तक क्या कर दो, एक वैल्यू लो, इंट वैल्यू, और क्या होगा, क्यू का फ्रंट। अब क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, क्यू को पॉप। नेक्स्ट हम क्या करें, क्यू में पुश कर दें, क्यू में पुश करना है जो अपना वैल्यू है। तो देखो क्या हुआ, के तक हो गया, रिवर्स करके पुश कर दिए। अब उसके बाद क्या है, के के बाद से लास्ट तक ऐसे ही पुश कर दिए नॉर्मली। ठीक है, तो अपना हो गया रिवर्स, रिटर्न कर दिए हम क्यू। आई समझ, चलो रन करके मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार इसे। चल गया, सबमिट कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें ऐसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ये हो गया, सबमिट हो जाओ, फिर दिखा रहा तुम्हें। टाइम लिमिट आ गया, क्या दिक्कत है इसमें, स्टैक लिए जीरो से के तक चलाया। ठीक है, वैल्यू लिए, फ्रंट पॉप किए, पुश किए, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता वैल्यू को टॉप लिए, पॉप किए और पुश करते जा रहे हैं क्यू में। ठीक है, अब टी लिए हैं, क्यू डॉट साइज माइनस के तक। ठीक है, जब तक टी है, वैल्यू लो, पॉप करो, क्यू में पुश कर दिए, रिटर्न कर दिए क्यू। टाइम लिमिट कैसे आ रहा है, एक ही तो चल रहा है उतना ही जितना साइज है, बस एन तक। एन तक में टाइम लिमिट आ रहा है, कितना में बोला है ये करने।
टाइम अगर देखें क्यू का ट्रेंड, क्यू का साइज, साइज तो है एन तक, इतना हम यूज कर सकते हैं ना। लेकिन आ रहा आंसर गलत, सबमिट करके देखते हैं वापस से। ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ, ठीक है सर। देखो टाइम लिमिट आ रहा है, इसे कैसे हम कर सकते हैं, क्यू है इन टाइप का, जीरो से के तक है, फिर के से ऐसा भी हम कर सकते हैं ना। नॉर्मली के से स्टार्ट करते हैं और एंड आई के से आई लेस देन कहाँ तक होगा, क्यू के साइज तक, क्यू का साइज तो चेंज नहीं हुआ है, क्यू के साइज तक। चलो अब रन करते हैं। चलो सबमिट करते हैं। कोई अगर एरर आ रहा हो, नहीं एरर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमारा पहले वाला ही सही तो था, लेकिन हमें टाइम बचाना है, ठीक है। ये कैसे होगा, तो हमें कुछ एज केस हैंडल करना पड़ेगा शायद। देखो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ के जो है अगर वो लेस देन जीरो है, ठीक है, ऐसा दे दिया, या क्यू एम्प्टी है, क्यू डॉट एम्प्टी, तो आंसर में रिटर्न कर दो जो क्यू है वही, ठीक है। एंड एक ले लो, एन एन इक्वल टू क्या होगा, क्यू का साइज डॉट साइज, ठीक है। चेक करो इफ के क्या है ग्रेटर देन है एन के, तो क्या कर दो, के इक्वल टू एन कर दो, ये एक हैंडल हो गया। और यहाँ हम क्यू का साइज की जगह एन दे देते हैं बस। आप चलो रन करते हैं। जो ये क्यू का साइज है ये हर बार चेंज हो रहा होगा, जैसे हम पॉप कर रहे हैं ना, ये हो गया, सबमिट कर लेते हैं। ये टेस्ट के समय देखना था, मतलब मेनली ये देखना था हमें कि कहाँ गया, सबमिट क्यों नहीं होता यार, नहीं। टेस्ट कैसे फेल हो गया, देखो क्या था अपने पास, ये अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, या फिर इम्पिटी है, इन दोनों में से कुछ भी है ऐसा, तो हम रिटर्न करते हैं क्यू को, एन निकालिए उसका साइज, अगर के क्या है साइज से ज़्यादा है, मतलब के ऐसा दिया हुआ है कि साइज से बड़ा है, तो क्या कर देंगे हम, के को साइज के बराबर कर देंगे, बस उतना ही रिवर्स करो, ऐसा कर सकते हैं। और क्या स्टैक इधर तो हम सही रखे हैं जीरो से के तक, ठीक है, जब तक इम्पिट नहीं होता ये भी ठीक है। अब देखो ये जो है लास्ट वाला, कि अच्छा इक्वल टू दे दो, इक्वल टू जीरो तक भी है, या फिर क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो क्यू, के क्या है अगर बड़ा है एन से, के इक्वल टू एन दे दिए, जीरो से के तक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम, एक सेकेंड, चलो चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम, ये हुआ स्टैक, इसलिए जीरो से के तक जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पूछ कर दिए, जब तक ये नहीं है वापस क्यू में डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर हम ये छोड़ो, ऐसे ना करके हम सीधा बोलते हैं, तो हम थे इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एक फोर लूप चला लेते हैं, इसको छोड़ो, फोर एंड आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, एन माइनस के तक, एन माइनस के तक, ठीक है। आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और ऐसे रखते चलेंगे, अब चल जाएगा, ठीक है। अब रन करते हैं, अब सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट होता ही नहीं है यार, इसमें तो अलग दिक्कत है। सबमिट,
ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। एन माइनस के, क्या दिक्कत है इसमें? एन अपना निकाला हुआ एन, अच्छा एन है, ठीक है, के भी है अपने पास। इसमें क्या दिक्कत आ रहा, इक्वल टू जीरो से, अच्छा ठीक है, इसका अगर दिक्कत है, ये रहा, ठीक है, आप चलो रन करते हैं। हो गया, सबमिट कर लेते हैं। यार ये चल ही नहीं रहा, कर क्या है? कितना बार हम सबमिट कर चुके हैं अब तक? टाइम लिमिट और यही आ रहा, वापस से चेक कर लेते हैं। कोई हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये क्या है, अगर केज बड़ा है तो हमें ये मतलब जितना कम बचा है उतना रिवर्स नहीं करना। अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो, नहीं रिवर्स करेंगे, ठीक है। अगर उतना साइज नहीं है तो नहीं रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब चलो आप सबमिट करते हैं। चल गया, ठीक है। तो बस एक केस हम यहाँ थोड़ा मिस कर रहे थे। ये हो गया। टाइम कितना लग गया हमें? फालतू में 1 घंटा 6 मिनट हो गए। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, अब देखो इसमें हमें बताना कि इसमें सिंगल एलिमेंट कौन सा है। इसको हम मैप अगर यूज कर ले अनऑर्डर मैप तो आराम से हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी देख लेंगे एक है, या फिर अनऑर्डर सेट यूज कर ले तो उसमें तो एक एलिमेंट बता देगा हमें, ठीक है। सेट में यूनिक एलिमेंट आता है। तो इससे लेकिन हमें क्या करना है, क्यू के हेल्प से, ठीक है। अगर क्यू सीख रहे हैं हम तो क्यू के हेल्प से करेंगे, वरना नॉर्मली तो तुम्हें पता है कैसे होगा। तो क्यू के हेल्प से आराम से कर लेते थे। देखो अनऑर्डर मैप बनाते हैं, अनऑर्डर मैप ले लो, इंट कोमा इन टाइप का, अच्छा कैर है ना, कैर कोमा इन टाइप का, ठीक है। इसका नाम दे दिया काउंट, ये फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक क्यू बनाते हैं, क्यू इन टाइप का, ठीक है, नाम दे देते हैं क्यू। इसके बाद क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाते हैं आंसर, ठीक है, अभी खाली है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एस के साइज तक, आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, कैर लिए सी एच इक्वल टू जो भी अपना एस है उसका आई ले लो, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो काउंट है सी एच दे करके प्लस प्लस कर दो, फ्रीक्वेंसी निकल गया, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे, डॉट पोस्ट सी एच को, ये हो गया वाइल, ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू डॉट एम्प्टी। जब तक ये नॉन एम्प्टी है क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ काउंट जो है, काउंट का ये लेते, सॉरी, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन है 1 से तो क्या होगा, तो पॉप कर दो, ठीक है। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी एक वाला चाहिए, ज़्यादा है तो पॉप कर दिए। एल्स में क्या करेंगे, जिसका एक होगा वो अपना आंसर होगा, तो आंसर में पुश कर दो, सो डॉट बैक। क्या करेंगे, जो क्यू का फ्रंट है, क्यू डॉट फ्रंट, क्या है भाई, चलो डन। और अगर कुछ नहीं मिलता तो हमें ये डॉलर साइन देना है, ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर में डाल दिए, फिर हम ब्रेक कर जाएंगे सिंपली, आगे चेक नहीं करना। यहाँ हो गया। अब हम बाहर निकल जाते हैं फॉर लूप से, चेक करेंगे इफ अगर क्यू जो है एम्प्टी है, क्यू में कुछ नहीं बचा, तो क्या करेंगे हम आंसर में, आंसर डॉट उसमें देना है हमें ये, कुछ अगर नहीं मिला तो आंसर में दे दो ये साइन, लेकिन हैश साइन है यहाँ, डॉलर साइन देंगे ना, ये रहा ये साइन, ठीक है। और क्या कर देंगे, रिटर्न कर देते हैं लास्ट में आंसर, दैट्स इट। रन करें। काउंट जो है क्यू डॉट फ्रंट, अच्छा फ्रंट में कहाँ गया, क्यू डॉट फ्रंट ऐसे, ठीक है। आप चलो रन करते हैं।
रिटर्न आंसर, रिटर्न क्या करा था, कैरेक्टर है ना, आंसर में कैरेक्टर ही है। क्या दिक्कत है भाई, स्ट्रिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग नहीं, हम कैर ले ले क्या, सीधा एक कैर ही लेते हैं। कैर में पुशबैक तो नहीं हुआ, ऐसे कर देते हैं, आंसर में डालना है। कैर आंसर इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, डेट्स इट। अब रन करते हैं। कैर आंसर लिए, अगर मैं सिर्फ आंसर चाहिए, ठीक है, ऐसे हम रिटर्न कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या था यहाँ से, ठीक है, हम उसका कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, आंसर का 0 इस पे जो है। अब चल सकता है, जो भी होगा एक ही कैरेक्टर होगा, तो ऐसे हम कैरेक्टर निकाल लिए यहाँ से। क्यों तो अरे यार, वैसे हम एक ही गलती किए जा रहे हैं। रन, कितना क्वेश्चन का, 2 4 6 एक 7 हो गया। एक और है, ये तुम होमवर्क में कर लेना। आंसर आ रहा है जी, पता नहीं क्या होगा। अनऑर्डर मैप कह रहा है, इंट है, काउंट है, ठीक है। एक क्यू लिए हैं, स्ट्रिंग एक आंसर ले लिए, 0 से एस के साइज तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कैरेक्टर सी एच लिए, ठीक है, उसका हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, क्यू में डाल दिए, ठीक है। और ये जब तक इम्पीटी नहीं है, देखो काउंट अगर हम देखें क्यू डॉट फ्रंट का, अगर एक से ज़्यादा है तो पॉप कर दो, अगर एक है, ठीक है, तो आंसर में पुश बैक कर दो क्यू का फ्रंट, ये चल जाएगा, फिर ब्रेक कर जाओ। अगर ये इम्पीटी है तो आंसर में पुश कर दो ये, और आंसर के 0 वाले को हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। आंसर का 0 वाला इंडेक्स, इसमें दिक्कत आ रही है कि नहीं हो रहा। अच्छा, 0 पे जो होगा आंसर के, आंसर में तो हम सब कुछ नहीं रखे ना, आंसर ठीक है यार। तो आंसर में जी हम कैसे रख दिए, जब जी है, जी दोबारा है, तो ये तो जाएगा नहीं, आएगा एफ आना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं एफ, तो एफ अगर आया, आंसर में हम क्यों तो फ्रंट दे दें एल्स में जाकर के, और ब्रेक भी कर जाएगा, तो यहाँ तो ठीक है आई गेस। वापस से रन करते हैं, क्या दिक्कत आ रहा। हम जी आंसर का देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग हम बनाया है आंसर, आंसर का 0 इंडेक्स पे है जी। कुछ और देखते हैं, ठीक है। ए एन एस टी एफ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आना चाहिए क्या आंसर। इसमें आंसर आ रहा अपना ए, मतलब पहला ही एलिमेंट हर बार आ रहा है, ठीक है। तो आंसर का लेकिन पहला एलिमेंट नहीं आना चाहिए ना, आंसर का पहला एलिमेंट एल्स में हम दे रहे हैं, ठीक है। क्यों पॉप किए, अगर एक से ज़्यादा है तो, अगर एल्स का कंडीशन एक से कम है या एक है, तो क्या करना, आंसर में पुशबैक करेंगे उसका फ्रंट को, क्यू के फ्रंट को। तो ये तो सही होना चाहिए अपना, गलत क्यों आ रहा। ऐसा लॉजिक तुम अगर देखो, देखो एक स्ट्रिंग आंसर बनाया, ठीक है, 0 से साइज तक चल रहा है भाई, ऐसे रहो, कैरेक्टर उसका निकाल दिए, ठीक है, पुश कर दिए, क्यू में पुश कर चुके हैं, ठीक है। और जब तक ये इम्पिटी नहीं होता, देखते जाओ क्यू के फ्रंट को, अगर एक से ज़्यादा है तो पॉप करो, जैसे ही देखा कि उसका एक है, काउंट क्यू डॉट फ्रंट का एक है, तो एक है तो क्या करो, आंसर में डाल देंगे हम, आंसर में डाल देंगे उसका फ्रंट, और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, आंसर फ्रंट डाल दे तो 0 इंडेक्स पे वही होगा, तो 0 इंडेक्स पे है। और अगर ये इम्पिटी होता, अच्छा क्यू इम्पिटी होता, अगर इम्पिटी नहीं है, सॉरी, अगर नॉन इम्पिटी है, ठीक है, हमें देखना कि क्यू इम्पिटी है, तब ये डालना था। आप देखते हैं रन करके, अपना आंसर हर बार ए आ रहा है, यानी कि स्ट्रिंग का ए आ रहा, स्ट्रिंग से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर में हम तो सिर्फ डाले हैं ये वाला क्यू डॉट फ्रंट, काउंट का क्यू डॉट फ्रंट जो है ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू क्या दिक्कत आ रही है। अरे, जो क्यू है ये कैरेक्टर टाइप का है ना, क्या लेते हैं आप, चलो तो हम इंट क्यू ही डालें। यार आंसर ए, क्या आना चाहिए अपना एस, ठीक है। क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है।
काम करते हैं, वापस से लिख लेते हैं, ठीक है। इधर आया जा रहा, क्या किया सबसे पहले अनऑर्डर मैप बनाते हैं। मैप क्लियर को इन टाइप का, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं काउंट, ठीक है। यही था, एक क्यू बनाए थे प्यारे टाइप का, इसका नाम दिया क्यू। उसके बाद क्या किए थे, एक फोर लूप चलाते हैं, सीधा चलाते हैं, प्यार सी एच दे देते हैं, किस में, स्ट्रिंग एज में। क्या करेंगे हम, जो काउंट है सी एच का प्लस प्लस कर दो, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, क्यू में पुश कर दिए, क्यू में पुश कर दिए सारे सी एच को। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल, इसी में चेक करते हैं वाइल, जब तक क्यू इम्पिटी नहीं है चेक करो। एंड, और क्या चेक करना है, जो काउंट है किसका, क्यू डॉट फ्रंट का, तो फ्रंट का काउंट क्या है, अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या करना, क्यू को पॉप करना था, पॉप कर दिए, ठीक है। सारा पॉप कर दिया तो लास्ट में बचा होगा क्या, अपना एक आंसर। तो सीधा हम अब रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न कर तो क्या, अगर क्यू इम्पिटी है, क्यू इम्पिटी है तो रिटर्न करना था हमें इस हैश को, डॉलर साइन को, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करना था, क्यू का जो फ्रंट होगा, क्यू का जो फ्रंट होगा उसे। अब काम हो गया शायद, रन करते हैं। नहीं, हैंडल करने से अच्छा आपका कुछ लाइन में काम हो जाएगा। मेरे चल तो गया, चल गया, ठीक है। क्या लिए, सी एच लिए, यहाँ से सबको पूछ कर रहे हैं, यही चेक कर रहे थे वहाँ भी, ठीक है। और लास्ट में हम एक लाइन में प्रिंट करते हैं, सब सबमिट करते हैं। हो गया, बस आज इतना ही रहने देते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक है, वन के तो कर लेना, वरना अगले वीडियो में देखते हैं। अभी बहुत गलत गलत हो रहा पता नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कितना टाइम हुआ, 1 घंटा 17 मिनट, ठीक है। एक क्यू का लेक्चर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।